PWRT3 क्रिश और आशी की पहली मुलाकात मैनहट्टन जंगल। आशी अपने दोस्तों के साथ मैनहट्टन के जंगलों में पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं, हम लोग इस जंगल में रहकर नेचर पर रिसर्च करेंगे। सभी स्टूडेंट अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार करोगे। फिलहाल शाम हो रही है, कुछ स्टूडेंट जल्दी से कैंप लगाओ और कुछ खाना बनाने की तैयारी करो। प्रोफेसर का ऑर्डर पाकर कुछ स्टूडेंट कैंप लगाने में लग जाते हैं। आशी, कैथी और जॉश तीनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर काम करते हुए अचानक आशी देखती है कैथी और जॉश वहां नहीं है। वह कैंप के दूसरी तरफ जाकर देखती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वो दोनों सबकी नजरों से छुपते हुए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक पेड़ के पीछे रोमांस करने में बिजी थे। कैथी आवाज निकले बिना जॉश के किस को अपनी गर्दन पे फील कर रही थी और जॉश भी दिल खोल के उसे चूमे जा रहा था। दोनों की सांसें गहरी हो चुकी थी। कैथी और जॉश रोमांस परवान चढ़ चुका था, दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। आशी को इनके अफेयर के बारे में भनक तक नहीं थी, इसलिए उसे बहुत बड़ा झटका लगा। आशी ने गौर से देखा तो जॉश का एक हाथ कैथी की टी शर्ट के अंदर था। उन्हें इस तरह प्यार करता देख शायद एक पल के लिए वो भी अपने जीवन में रोमांस को मिस करने लगी। उसकी सांसें भारी होने ही लगी थी कि अचानक वह अपनी आंखें बंद करके राम जी का नाम लेने लगती है। राम राम राम, यह क्या देख लिया मैंने? अरे बेवकूफों, कुछ तो रहम करो मुझ जैसी मासूम बच्ची पर। ये फिरंगी भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आशी वहां से शर्माते हुए आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि आशी को इंग्लिश खाना बनाना नहीं आ रहा था और वह किसी और से मदद मांगना चाहती थी। लेकिन अगर प्रोफेसर को कैथी और जॉश के बारे में पता चला तो वह हजारों सवाल खड़े कर देंगे और जॉश और कैथी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक दोस्त होने के नाते आशी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए आशी खिचड़ी बनाने का सोचती है। लगभग 1 घंटे में वह खिचड़ी बना चुकी थी। आशी खाना बनाकर पानी की गैलन में देखती है और अपने आप से कहती है, अरे इसमें तो पानी नहीं है। सभी लोग खाना खाएंगे तो पानी, मुझे पानी लेने जाना होगा, लेकिन कैसे? कैथी और जॉश को देखो, बेशर्म अभी तक नहीं आए। अब लव बर्ड्स को क्या डिस्टर्ब करना, लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। ऐसा सोचकर आशी अपना इमरजेंसी बैग निकालती है जिसमें जरूरत की सारी चीजें थी ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। आशी बैग और गैलन लेकर पानी की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है। लगभग 15 मिनट चलने के बाद उसे पास में एक नदी दिखती है जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आशी अपनी गैलन में उस नदी से पानी भर लेती है। इस वक्त शाम के लगभग 7 o'clock बज रहे थे और जंगली इलाका होने के कारण काफी अंधेरा हो चुका था। एक पल के लिए जंगल के उस माहौल ने आशी के अंदर के डर को बढ़ा दिया। वो भगवान का नाम लेते हुए जल्दी से पानी भरकर वहां से निकलने लगी। तभी आशी की नजर आसपास मंडरा रहे जुगनुओं पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। आशी सब कुछ भूलकर उन जुगनुओं को अपने हाथों से छूने की कोशिश करने लगी। खुशी में खिलखिलाती हुई आशी उन्हें पकड़ने की, उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। आशी मुस्कुराकर अपने हाथ हवा में उठाकर गोल गोल घूमने लगी। चांद की रोशनी में इस वक्त वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आशी ने इस वक्त सफेद सूट, उस पर पीला दुपट्टा ले रखा था। इस वक्त कोई उसे देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। आशी अपनी ही मस्ती में थी, इस बात से अनजान की एक जोड़ी नीली आंखें दूर छुपकर उसे निहार रही है। यह कोई और नहीं क्रिश था। क्रिश जो पुलिस के चंगुल से बचते हुए जंगल के अंदर आ चुका था। ज्यादा खून बह जाने के कारण वह दर्द और तकलीफ में था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर वह पेड़ के पीछे छुपकर उस दिशा में देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी और उसकी नजरें आशी पर ठहर गई जो अपनी ही धुन में जुगनुओं के साथ खेल रही है। उसके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान देखकर किसी को भी मन में शांति का एहसास हो जाता। दुनिया की चिंता से परे, खूबसूरत और शांत लेकिन चंचल, उन छोटे छोटे जुगनुओं के बीच एक बड़ी जुगनू आशी। जी हाँ, चांद की रोशनी में आशी का चमकता चेहरा किसी जुगनू से कम नहीं लग रहा था, उससे भी ज्यादा चमक रही थी उसकी खूबसूरत आंखें, बिल्कुल तारों की तरह। कृष्ण ने इस वक्त अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहन रखा था जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, खूबसूरत नीली आंखें, झील की तरह शांत लेकिन समुद्र की तरह गहरी, जिनमें हर पल कुछ लहरें उठ रही हैं और उसकी आंखों से होते हुए उसके दिल को छू रही है। इस बात का एहसास कृष को भी नहीं है कि क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है। इस पल में ऐसा भी क्या सुकून है कि इतने दर्द में होने के बावजूद उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा। ना जाने वो कौन सा खिंचाव है जो कृष के पैर अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। कृष को एक पल भी नहीं लगा था इस लड़की को पहचानने में, क्योंकि चांद की रोशनी में आशी का बेदाग चेहरा साफ नजर आ रहा था।
वो तुरंत समझ गया, यह वही लड़की है जिसे उसने कुछ घंटे पहले उस भीड़ में देखा था, जिस पर उसकी नजरें ठहर गई थी। सैकड़ों की भीड़ में भी उसे वह साफ नजर आ रही थी। उस वक्त भी इस चेहरे का आकर्षण ऐसा था कि वो क्रिश को अपनी ओर खींच रहा था। उस वक्त क्रिश की आशी से मिलने की तमन्ना शायद अब पूरी होना चाहती थी, क्योंकि अब क्रिश चाहकर भी अपने पैरों को रोक नहीं पा रहा था, मानो आशी एक चुंबक हो और क्रिश बस खींचा चला आ रहा हो। आशी इस बात से अनजान अब तक जुगनुओं में ही खोई हुई थी। अचानक घूमते घूमते आशी का पैर मुड़ जाता है, वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। डर के मारे वह अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। क्रिश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी नजरें आशी के मासूम चेहरे पर टिक गई। आंखें कसकर बंद करने के कारण आशी और भी मासूम और क्यूट लग रही थी। आशी अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए थी। कुछ ही पलों में उसे महसूस होता है कि वह गिरी नहीं है। आशी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। डर के कारण उसे ड्रैगन किंग मास्क में क्रिश भूत जैसा लगता है और उसके अंदर का डर एक बार फिर उभर आता है और वो चीख पड़ती है, भूत बचाओ बचाओ भूत। तुरंत ही क्रिश उसके मुंह पर हाथ रख देता है। क्रिश ने उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। चेहरे पर ड्रैगन मास्क होने के कारण वह डरावना लग रहा था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। शट अप और आई विल किल यू, क्रिश ने गुस्से भरी दबी आवाज में फिर कहा। व्हाट आर यू डूइंग इन अ डार्क फॉरेस्ट सो लेट एट नाइट, आंसर मी। आशी कांपते हुए अपने मुंह की ओर इशारा करती है, मानो इशारे से कह रही हो, तुम अपना हाथ उठाओगे तभी तो बताऊंगी। इशारा समझकर क्रिश थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है, ओके आई एम टेकिंग माई हैंड ऑफ योर माउथ बट बी वे, डोंट ट्राई एनी ट्रिक्स। ऐसा कहकर क्रिश आशी को सीधा खड़ा करता है और उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। डरी सहमी हुई आशी कांपते हुए शब्दों में उसे कहती है, भूत जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यह आपका इलाका है। आज तक तो सिर्फ सुना था कि घने जंगल में भूत होता है, लेकिन आज देख भी लिया। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरानी से पूछता है, व्हाट पूत, यू कॉलिंग मी पूत? आशी हंसकर बोली, अरे पगले, पूत नहीं भूत, भूत। और फिर अचानक आशी को ख्याल आता है। वो अपने सर पर टिप्पी मारते हुए कहती है, उफ आशी, तू भी ना, यह विलायती भूत है, तो इसे तेरी हिंदी कैसे समझ आएगी? मरने के बाद भी इंग्लिश ही समझेगा ना? हिंदी में बोल हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोल इंग्लिश में। ओहो, डर के मारे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। आगे की बातें आशी इंग्लिश में कहती है, इस बात से अनजान की क्रिश हिंदी भी समझ सकता है। आशी मासूम, भोली और प्यारी सी शक्ल बनाकर अपने हाथ जोड़ते हुए क्रिश से कहती है, देखिए भूत जी, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और जुगनुओं को देखकर थोड़ी देर उनमें खो गई जी बस। जुगनू? व्हाट जुगनू? कृष्ण ने हैरान होते हुए पूछा। सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। जुगनू मतलब बटरफ्लाई। ओह सॉरी, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई। गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस जंगल तो क्या किसी भी जंगल में नहीं जाऊंगी। प्लीज बच्ची समझकर माफ कर देना। हाँ, मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए जंगल में अपनी चुड़ैलों के साथ। ऐसा कहकर आशी जल्दी से वहां से भागने की करती है। क्रिश को अब तक अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, उसका खून भी काफी ज्यादा निकल चुका था। ऊपर से आशी ने उसे देख लिया था। वह आशी को यहां से जाने देने का रिस्क नहीं ले सकता था। क्रिश अपनी गन आशी के ऊपर पॉइंट करता है, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा ऊपर जाओगी। गन देखकर आशी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, वह थरथर कांपने लगी। वो जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लेती है और डर में बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे कमाल है, भूतों के पास भी गन होती है क्या? वैसे ये गन आपने कौन सी मार्केट से मिली? पैसे देकर खरीदे या चोरी की? पैसे कहाँ से देंगे? चोरी ही की होगी, वैसे भी भूतों को कौन पकड़ सकता है, मैं सही कह रही हूं ना? आशी की अजीब बातें सुनकर क्रिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो सोचने लगा, कोई इंसान इतनी मुसीबत में होने के बाद भी ऐसी कॉमेडी कैसे कर सकता है, वह भी इतनी बेवकूफ़ी भरी। इस लड़की को अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कोई भूत नहीं, इंसान हूँ। क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये सवाल तुम ऊपर जाकर पूछना। कहकर वह अपनी गन लोड करता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जंतु जलाल तू आई बला को टाल तू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कहते हुए वह मंत्र पढ़ने लगती है ताकि यह भूत उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह भूत अब तक उसके सामने खड़ा था। आशी हैरान होते हुए खुद से कहती है, कमाल है, हनुमान चालीसा का असर नहीं हुआ। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद को गाली देते हुए कहती है, बेवकूफ, गधी, तू उल्लू की पट्टी। वह इंग्लिश भूत है, हिंदी में हनुमान चालीसा पढ़ने से कैसे गायब होगा, उसे हिंदी थोड़े आती है।
उसके लिए तो बाइबल के मंत्र पढ़ने होंगे, लेकिन मैंने तो कभी बाइबल ही नहीं। थोड़ा वक्त निकालकर बाइबल पढ़ लेती तो क्या जाता, अब तो तू गई काम से। आशी कृष की तरफ देखते हुए कहती है, भः भूत जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये गोली थोड़ा धीरे से मारना। वो क्या है ना, मुझे गोली लगकर मरने का एक्सपीरियंस नहीं है, और हाँ, चेहरे पर मत मारना वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी। वह क्या है ना, मेरे मरने के बाद मेरा जो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा उसमें क्यूट लगना भी तो जरूरी है ना। आशी फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ मार दो। फिर आंखें बंद करके राम जी को याद करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैं आ रही हूँ आपके पास, गेट खुले रखना, अगले जन्म बाइबल भी पढ़ूंगी। कृष अब तक उसकी हिंदी इंग्लिश में मिक्स बातें सुनकर हैरान था और सोच रहा था, ये लड़की कितना बोलती है। मौत सामने खड़ी है फिर भी बढ़ बढ़ कर रही है। अचानक कृष को एहसास होता है उसका सिर घूम रहा है, उसे आसपास का सब धुंधला दिखाई दे रहा है। अगले ही पल कृष खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। धड़ाम की आवाज सुनकर आशी अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अब क्या करेगी आशी? क्या वो कृष की हेल्प करेगी या उसे वही छोड़ देगी? कैसे करीब आएंगे दोनों? धड़ाम की आवाज सुनकर आशी अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वह बैठकर कृष को देखने लगती है और उसे होश में लाते हुए कहती है, अरे भूत जी, आप बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ आपको? आशी खिलखिलाते हुए खुद से कहती है, लगता है भूत पर हनुमान चालीसा का असर हो गया। अरे वाह आशी, तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन हनुमान चालीसा का असर इतनी देर से हुआ। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये भूत तो धराशायी हो गया ना। अब जल्दी निकल ले आशी यहाँ से, इससे पहले कि हनुमान चालीसा का असर खत्म हो जाए। थैंक यू हनुमान जी, मैं आपको पूरे 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आशी जैसे ही वहां से भागने को होती है, उसकी नजर कृष के हाथों पर पड़ती है, जहां से लगातार खून बह रहा था और उसके जख्म पर एक कपड़ा लिपटा था। यह क्या है? हैरानी में खुद से बोलते हुए आशी उस जख्म को छूकर देखती है तो उसका हाथ पूरा गीला हो जाता है। फिर वह टॉर्च जलाकर देखती है तो चौंक कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके हाथों में खून था। आशी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जाकर आशी को एहसास हुआ कि यह कोई भूत नहीं है। आशी जल्दी से कृष को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे कौन हो तुम? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये सुनकर कृष को हल्का हल्का होश आता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ बोलने या कहने की परिस्थिति में नहीं था। पानी पानी। बड़ी मुश्किल से कृष ये शब्द कह पा रहा था। पानी? ओह, तुम्हें पानी चाहिए, एक मिनट, कहकर आशी पास में रखे गैलन से पानी निकालकर पिलाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वह कृष को 2 से 3 चम्मच पानी पिला पाती है। कुछ पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारती है ताकि वह होश में आ सके। कृष अधखुली आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। आशी समझ चुकी थी कि कृष को मदद की जरूरत है। फिलहाल वह अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह मदद लेने की सोचती है। आशी कृष को सांत्वना देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं मदद लेकर आती हूँ। कहकर आशी जल्दी से वहां से जाने को होती है। कृष बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसका हाथ पकड़कर ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, डोंट टेल एनीवन, इट्स नॉट गुड फॉर अस, आई एम इन डेंजर। हाँ, लेकिन किसी को तो बुलाना होगा ना, मैं अकेली तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। इससे पहले कि आशी कुछ और कह पाती कृष दोबारा बेहोश हो जाता है। ये देखकर आशी परेशान हो जाती है। उसे कृष की मदद करनी भी थी, लेकिन कृष ने किसी की हेल्प लेने से मना कर दिया था। आशी खुद से कहती है, चाहे जो हो जाए मुझे इसकी मदद तो करनी ही होगी और उसके लिए कैथी और जॉश की हेल्प लेनी होगी। वैसे भी वह मेरे दोस्त हैं, उनसे इसे क्या खतरा। हाँ, ये ठीक होगा। कहकर आशी जल्दी से अपना बैग लेकर वहां से भाग जाती है और अपने कैंप में पहुंचती है। इस वक्त रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि आशी कैंप से बाहर है। आशी अपने कैंप में आती है तो देखती है जॉश और कैथी वहां नहीं है। आशी के मन में एक बार किसी से मदद मांगने का विचार आता है। फिर वह खुद से कहती है, अगर मैं प्रोफेसर या किसी से इस बारे में बात करूंगी तो सबसे पहले ये सवाल आएगा कि जॉश और कैथी कहाँ थे। मैं अकेले जंगल में क्या करने गई थी? उन दोनों के चक्कर में मैं भी रस्टिकेट हो जाऊंगी। नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा। मैं उस इंसान को मरने नहीं दे सकती। वैसे भी मैं भारतीय नारी, सब पे भारी। कहकर आशी आसपास फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। उसे कुछ पट्टियां मिल जाती है। आशी बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें इन्फेक्शन रोकने वाली कोई दवाई नहीं थी। अब आशी परेशान हो जाती है कि इन्फेक्शन के लिए वह क्या करे। वह अपनी नज़र घुमाकर कैंप में इधर उधर देखती है। अचानक उसकी नज़र हल्दी के पैकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। आशी खुद से कहती है, हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, मैं मेडिसिन की जगह इसे अप्लाई कर सकती हूँ।
आशी जल्दी से उठकर हल्दी के पैकेट को ले लेती है, तभी उसकी नज़र बने हुए खाने पर पड़ती है। खाने की खुशबू से उसे भूख लग जाती है क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। अचानक उसके पेट में गुड गुड की आवाज़ आने लगती है। खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो अपने होंठ गीले करते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लगी है लेकिन उस भूत को भी छोड़ नहीं सकती। थोड़ा सा खाना पैक कर लेती हूँ, उसे भी खिला दूंगी। बेचारा, पता नहीं उसने भी खाना खाया होगा या नहीं। आशी जल्दी से एक बॉक्स में खाना पैक कर लेती है और तुरंत सबकी नज़र बचाकर वहां से निकल लेती है। थोड़ी ही देर में वह क्रिश के पास पहुंचती है। वह देखती है कि क्रिश की हालत काफी खराब हो चुकी है। आशी जल्दी से उसे सीधा लेटाती है और उसके जख्म देखने लगती है। क्रिश ने अपने खून को बहने से रोकने के लिए एक सफेद दुपट्टा अपने घाव पर बांध रखा था। जल्दबाजी में आशी यह ध्यान ही नहीं देती कि ये दुपट्टा उसका ही है। जंगल में रात और अंधेरा होने के कारण ये सब समझना इतना आसान नहीं था। वह जल्दी से उसकी शर्ट बाजू की तरफ से फाड़कर उसके घाव को क्लीन करती है। आशी को पता नहीं था उसमें बुलेट लगी है। वो मेडिसिन की जगह हल्दी का पेस्ट लगा देती है और वहां रुई रखकर पट्टी करने लगती है। आशी पट्टी कर ही रही थी कि तभी वह देखती है कि पट्टी कम पड़ रही है। हालांकि वह पट्टियां कम नहीं थी, बस क्रिश का घाव ज्यादा गहरा था और उसमें से लगातार खून निकल रहा था। उसे बांधने के लिए ज्यादा से ज्यादा पट्टी की जरूरत थी। आशी को कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर उसकी नज़र अपने पीले दुपट्टे पर पड़ती है जो इस वक्त उसने ओढ़ रखा था। आशी अपना दुपट्टा हाथों में लेकर रोते हुए क्रिश के जख्मों पर बांधती है और खुद से कहती है, आज का दिन ही खराब है, आज मेरे 2 दुपट्टे वेस्ट हो गए। एक तो वह चोर चुरा ले गया और दूसरा ये भूत को लगाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं आशी, तू भारतीय नारी है, किसी की मदद करने के लिए अपना एक दुपट्टा वेस्ट कर सकती है। कहते हुए आशी ने क्रिश के हाथ पर दुपट्टा बांध दिया। तभी आशी को महसूस होता है क्रिश का शरीर तेज बुखार से तप रहा है और वह कांप रहा है। आशी घबरा जाती है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए और उसके मर्डर का इल्जाम आशी पर ना लग जाए। आशी क्रिश को होश में लाने के लिए उसके गालों को हल्के थपथपाते हुए कहती है, हे सुनो, उठो, तुम्हें बुखार है क्या? फिर अपने सिर पर चपत मारते हुए कहती है, अरे आशी, कैसी बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रही है। उसका माथा तप रहा है, इसका मतलब बुखार ही है ना, इसे तो होश नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हाँ, इसे पैरासिटामोल की टैबलेट दे देती हूँ, उससे बुखार कम हो जाएगा। कहकर आशी मेडिकल बॉक्स से टैबलेट निकल कर खुद से कहती है, लेकिन ये तो बेहोश है, टैबलेट कैसे खाएगा? तभी उसे याद आता है अनाथ आश्रम में एक 1.5 साल के स्टूडेंट जब बीमार होते थे तो सावित्री आंटी उन्हें दवाई को पीसकर पानी के साथ जबरदस्ती पिला देती थी क्योंकि स्टूडेंट दवाई खाने में नाटक करते थे। यही सोचकर आशी एक चम्मच में उस मेडिसिन को पीसकर उसमें पानी मिलाकर चम्मच में ले लेती है और क्रिश के गालों को दबाते हुए थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में डाल देती है। हालांकि कुछ दवाई इधर उधर भी गिर जाती है लेकिन काफी दवाई क्रिश के मुंह में जा चुकी थी। आशी देखती है क्रिश का थरथराना अभी कम नहीं हुआ। आशी खुद से कहती है, अब इसका कांपना कैसे बंद करूं? एक काम करती हूँ, कैंप में जाकर कंबल ले आती हूँ। वह जैसे ही जाने की सोचती है उसे ध्यान आता है कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह उसके सामने से कैसे आएगी और सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे। अभी फिलहाल कैंप जाना ठीक नहीं होगा और यह आदमी भी काफी घायल है। अगर किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो ये खुद को बचा नहीं पाएगा। फिर आशी अचानक से उछल पड़ती है, अरे हाँ, मैं आग जला सकती हूँ। यह आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आशी जल्दी से आसपास की सूखी पत्तियां और लकड़ियां बटोरकर आग जलाने लगती है। उसकी इमरजेंसी किट में लाइटर था जिससे आग जलाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आग जलाने के बाद वह बहुत मुश्किल से क्रिश को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच कर ले जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी उसे मिल सके। वैसे भी जंगली इलाका होने के कारण रात को यहाँ ठंडी हवाएं चलने लगी थी और मौसम ठंडा हो चुका था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था लेकिन क्रिश का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक क्रिश को कुछ बुरे सपने आने लगते हैं। वह अपने सपनों में बड़बड़ाते हुए कहता है, मॉम, डैड, प्लीज डोंट लीव मी, समबॉडी हेल्प, रॉकी, रॉकी, निक। कहते हुए उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वह नींद में ही तड़पने लगता है जिसे देखकर आशी कुछ पल के लिए डर जाती है लेकिन अगले ही पल वह समझ जाती है कि बुखार के कारण वह सपना देख रहा है क्योंकि अक्सर आशी ने अनाथ आश्रम में देखा था कि कई बच्चों को बुखार में बुरे बुरे सपने आते थे और वह रोते थे। कभी कभी तो आशी का भी यही हाल होता था, इसलिए उसे आज क्रिश के लिए बुरा लग रहा था। आशी झट से क्रिश के करीब सरकी और उसे गले से लगाकर उसे शांत करने लगी जैसा उसने सावित्री आंटी को देखा था। आशी उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूं यहाँ। लगभग आधे घंटे तक आशी उसे इसी तरह शांत करती, सीने से लगाए रखती है।
इस बीच एक बार क्रिश की आंखें खुली थी और उसने आशी का धुंधला चेहरा अपने इतने करीब देखा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कह या सुन नहीं सकता था, बस उस सुकून को महसूस कर रहा था जो आशी के करीब आने से उसे मिल रहा था। यूं ही धीरे धीरे दोनों को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के लगभग 2 बजे अब तक क्रिश का बुखार उतर चुका था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो खुद को जंगल में पाता है। वह जैसे ही अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करता है कि अचानक उसे अपने शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कराहने की आवाज के साथ वह अपने शोल्डर को देखता है और उसे याद आता है कि उसे गोली लगी थी। तभी उसकी नजर अपनी बगल में जाती है। एक छोटी सी मासूम लड़की उसके पहाड़ जैसे शरीर के साथ चिपक कर सोई है, जो इस वक्त बहुत मासूम लग रही है। उसके काले लंबे घने बाल, उसकी जुल्फें चेहरे पर बिखरी हुई हैं। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और चमक रहा था। कुछ पल के लिए क्रिश उसकी मासूमियत में खो जाता है, उसके चेहरे को निहारता रह जाता है। उसका मन कर रहा था कि चेहरे पर बिखरे हुए बालों को अपने हाथों से हटाकर उसके चेहरे को अच्छे से देखे, लेकिन उसका एक हाथ जख्मी था और दूसरे पर आशी अपना सिर रखकर सोई थी। आशी का एक हाथ क्रिश के गले के पास था। यह महसूस होते ही कुछ पल के लिए उसे एक अजीब एहसास होने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके दिल में हलचल होने लगी। उसकी नजरें आशी के गुलाबी होठों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसका मन आशी के होठों को चूमने का कर रहा था। क्रिश धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों की तरफ ले जा रहा था। अब लगभग 1 सेंटीमीटर का ही फासला रह गया था दोनों के होठों को छूने में। वो इतने करीब थे कि आशी की सांसों की खुशबू क्रिश को मदहोश कर रही थी। तभी अचानक आशी को कुछ एहसास होता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है और क्रिश को अपने इतने नजदीक देखकर वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए जोर से चिल्लाती है, यह क्या कर रहे हो तुम? कहते हुए आशी जल्दी से उठ बैठती है। तब जाकर क्रिश को होश आता है कि वह क्या कर रहा था। वह कैसे किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? हाँ, ये बात सच है कि वह कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी वह फीलिंग के साथ अटैच नहीं हुआ था। उसे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे किसी लड़की के करीब जाना चाहिए। वह बस शरीर की भूख मिटाने के लिए ही किसी लड़की के करीब जाता था, और बिस्तर पर तो वो जानवर बन जाता था। आज तक उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज नहीं हुई थी। ना जाने क्यों उसे आशी के साथ एक अटैचमेंट फील हो रही थी। वह उसे देखकर बस बहका हुआ सा महसूस करने लगता था। क्या एक हार्टलेस माफिया को होने लगा है प्यार एक मासूम लड़की से? क्या आशी और क्रिश की लव स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ेगी? आगे देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।